एम्बेसडर हक्कानी, आपके बारे में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कार्रवाई हो रही है वो आपके लिए क्या मानी रखती है? मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बाहर बाकी दुनिया के लिए भी कोई मानी नहीं रखते। पाकिस्तान में एक अदालती तमाशा लगाया गया है, वरना हकीकत यह है कि पहले भी लगाया गया। आपको याद होगा मेमो गेट, इतना हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, उसके बाद 4 चीफ जस्टिस और आए, उन्होंने हियरिंग तक नहीं की। अब आप 6.5 साल के वक्फे के बाद जब कोई मुकदमा दोबारा खोलेंगे तो बाकी दुनिया की निगाह में उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। रह गए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी बैनुल अक़वामी क़ानून के ताबे होना होगा, और बैनुल अक़वामी क़ानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब चाहे किसी को भी दुनिया के किसी और मुल्क से अपने यहाँ वापस बुला ले। उसका एक तरीक़ेकार है जिसको एक्स्ट्रेडिशन कहा जाता है, और उसके लिए कार्रवाई अगर हुई तो उसका हम अदालती तौर पर यहाँ की अदालतों में, अमेरिका की अदालतों में या और किसी मुल्क में जहाँ इस हुक्म पर अमल करने की कोशिश की गई, वहाँ हम मुकाबला करेंगे और वहाँ ये पता भी चल जाएगा कि इसकी कानूनी हैसियत दुनिया की निगाह में क्या है। आप माजी में कह चुके हैं कि आप पाकिस्तान जाएंगे और आप इस केस का सामना भी करेंगे, क्यों नहीं गए आप पाकिस्तान? सारा मैंने ये कब कहा? अपने वकील के ज़रिए? ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा, ये बात बिल्कुल झूठ है। जब ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए मेमो गेट के, मैंने उस वक्त कहा कि मैं इनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई ट्रायल होनी चाहिए। ट्रायल जिसका नाम है वो एक ड्यू प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होती रही वो ये थी कि एक कमीशन बनाया जाए, और अगर कमीशन को मेरे बयान की ज़रूरत हो तो मैंने ये कहा था कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। वो बयान मैंने दे दिया, और फिर उसके ऊपर सवाल जवाब जिसको कहते हैं जिरह, उसके लिए मैं हाजिर था कि जिस तरह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले को बुलाया गया है वीडियो लिंक के ज़रिए, मुझे भी बुला लिया जाता। ये जो इसरार है कि आओ आओ आओ, इससे तो साजिश की बू आती है। हकीकत यह है कि इसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के वो खुफिया इदारे जो पाकिस्तान में लोगों को गायब कर देते हैं, मेरे पाकिस्तान आने के बाद या मुझे गायब कर दें या कत्ल कर दें। आप हुकूमत पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अदलिया से किसी किस्म की गारंटी चाहते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी नहीं, मैं पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत पाकिस्तान को और उनके रवैये को गैर कानूनी समझता हूँ, और उन्हें दुनिया के कानून की निगाह में किसी काबिल नहीं समझता। वारंट्स मौसूल हुए हैं आपको क्या अभी तक? जी नहीं, मुझे कोई वारंट मौसूल नहीं हुए, बल्कि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान में आला अदालतें अब इतना झूठ बोलने लगी हैं कि पिछली दफ़ा कहा गया कि मुझे नोटिस दिया गया है, मुझे कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। अगर आपको नोटिस वसूल होता है, क्या आप अपने वकील के जरिए किसी किस्म की कार्रवाई करेंगे? आपने तो कहा कि आप इसको एक अदालती तमाशा समझते हैं। तो जवाब आपको दे चुका हूं। राइट, मेरा ये ख्याल है कि ये जो टेक्निकल सवालात हैं ये आप उस वक्त इस बुनियाद पर मौकूफ़ कर दीजिए कि मेरी निगाह में इनकी अब कोई हैसियत नहीं है। वारंट अगर आपको आता है आप उसे फाड़ के फेंक देंगे? वारंट डिलीवर करने का एक गैर मुल्क में तरीक़ाकार ये होता है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके इदारों के थ्रू वारंट डिलीवर किया जाता है। क्या पाकिस्तान की अदालत या पाकिस्तान की जो फ़ौजदारी क़ुव्वतें हैं वो अमेरिका की कानूनी तरीक़े के मुताबिक वारंट जारी करवा सकेंगी? अगर उन्होंने करवा लिया तो उस मौके पर मेरे वकील इस मामले से निमट लेंगे। आपके ख्याल में क्यों आपके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है? मैं पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हूँ जिनकी आवाज़ अब दुनिया भर में सुनी जाती है। माशाल्लाह मेरी 4 किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं, और मेरी नई किताब 9 अप्रैल को आ रही है, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, ट्रांसफॉर्मिंग ए डिसफंक्शनल न्यूक्लियर स्टेट। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अपनी राय को बाकी सब के ऊपर मुसल्लत करने वाले कौन लोग हैं, और वो इदारे जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में खुलकर बहस हो कि पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ रास्ते कौन कौन से हैं, वो उन तमाम अफराद को साजिश का निशाना बनाते हैं जो पाकिस्तान के लिए कोई मुतबादिल राह तजवीज़ करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को इन बहसों में उलझा कर रखें कि कौन गद्दार है और कौन पाकिस्तान का वफ़ादार है। ऑलराइट, एम्बेसडर हक्कानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया।